गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तो मैम। आज क्लास में लैटरल एंट्री भी है ना, शायद लैटरल एंट्री यस वाले मैम। भी हैं। ओके, सो तुम लोग का टॉकिंग अबाउट लैटरल एंट्री, तुम लोग का तो अभी काफ़ी कुछ शायद छूटा हुआ होगा, या तुम लोग क्लास कर रहे थे? कुछ लोग तो शुरू शुरू में क्लास कर रहे थे बट उसके बाद छोड़ दिया होगा बीच में। तो नोट्स जो मैंने शेयर किया है, या जो नहीं कर रहे थे। ओके ओके, सो जो नोट्स मैंने शेयर किया है, या जो नोट्स तुम्हारे फ्रेंड्स के पास है जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे लेकर करके एक बार पढ़ना, और जहाँ पर जो डाउट हो, वैसे मैं नेक्स्ट वीक में कॉलेज आ रही हूँ तो वो सब हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी हम लोग एसी ब्रिजेस पढ़ रहे हैं और मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस यूजिंग एसी ब्रिज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल वही कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी तुम लोगों का जो मैम भी, हाँ छोटा बोलो। मैम थोड़ा सा पीछे का जो बच गया ना, हम लोग जैसे डी टू डी जितने हैं, थोड़ा हाँ सा हाँ ब्रीफ में थोड़ा समझा दीजिएगा ना थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीक जब आऊँगी तो उस टाइम पे मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस वैसे भी लूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन, जितना भी दिन रहूँगी मैं उतना दिन क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करके तुम लोग का कोर्स कवर करने की कोशिश करना है। तो उसी टाइम पे तुम लोग का जो डी टू डी का भी जो छूटा हुआ है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 2-3 दिन में उसको जितना भी होगा कवर कर लेंगे। मीनवाइल लेकिन तुम लोग उसके पहले जो पढ़ाया गया है उसको एक बार देख लो कम से कम, कि क्या पढ़ाया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। देखने से क्या होगा कि जब मैं दोबारा पढ़ाऊँगी, वैसे भी तुम लोग क्योंकि डिप्लोमा के हो तो काफ़ी कुछ तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, तो जब दोबारा हम रिवाइज़ करेंगे, या सपोज़ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी पार्ट क्लियर है, तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, और थ्योरी पार्ट तुम पढ़ सकते हो खुद से भी। थ्योरी देखो, मेजरमेंट में इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जो भी थ्योरी मैंने पढ़ाया है वो ऑलरेडी तुम लोग काफ़ी कुछ पढ़े हुए हो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि वॉट मीटर, एमीटर, ये सारी चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, बट 1 सेकेंड, हेलो, क्लास में हूँ, क्लास में। सो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि थ्योरी पार्ट मैम तुम तो लोग, पीछे का नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा ना। नोट्स मैंने काफ़ी कुछ तुम्हारे गूगल क्लासरूम में देखना डाला हुआ है, और जो नहीं है वो मैं डाल देती हूँ। ठीक है, वो मैं डाल दूँगी। कुछ नोट्स मैंने ऑलरेडी डाले हुए, कुछ शायद नोट्स नहीं होंगे, कुछ किसी किसी टॉपिक के, तो वो भी मैं डाल दूँगी। एक बार जा कर के नोट्स देख लो, वहाँ पे काफ़ी नोट्स प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो एंडरसन ब्रिज का नोट्स मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को दे दिया था। कोई पढ़ के आया है एंडरसन ब्रिज? मैंने नोट्स शेयर कर दिए थे, राइट? मैंने बोला था कि एक बार देख के आना तो समझने में थोड़ा आसानी होगा। मैम क्लासरूम कोड एक बार और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारा डी टू डी स्टूडेंट्स लोग ज्वाइन ना हो। हाँ ठीक है, ओके ओके, शेयर कर दूँगी। तो जो डी टू डी नहीं है, जिनको मैंने एंडरसन ब्रिज बोला था पढ़ के आने के लिए, उनमें से किसी ने पढ़ा है? एनीवन? बेसिकली तुम लोग सिर्फ क्लास कर रहे हो आँख बंद करके, और खुद खुद कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। यही इसका मतलब समझ में आ रहा है मुझे।
देखो तुम लोग के पास इस वीक का टाइम है, जितना मेजरमेंट जो जो पढ़ना है पढ़ लो, सो दैट कि मैं आऊँ वहाँ पर तो तुम लोग को जो भी डाउट हो जितना भी जगह पर वो सब क्लियर हो जाए। वरना फिर मैं कॉन्टिन्यूस तो नहीं रह पाऊँगी अभी भी, तो जब तक मैं हूँ तब तक तुम यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे वहाँ आने का या नहीं आने का। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि अगर तुम लोग पहले से ही प्रिपेयर रहो मेंटली कि हाँ जो भी डाउट्स हैं तुम्हारा इस सब्जेक्ट में वो क्लियर कर लो प्रेजेंट रहने पे। सो बेसिकली हम एंडरसन्स ब्रिज पढ़ रहे हैं, and the motive of this bridge is that we want to calculate the value of this unknown inductor। यहाँ पर R1 और L1 जो है, दिस इज योर R1 L1। R1 is the self resistance, R1 is the resistance, internal resistance of this inductor। Sorry, ये resistor है। So this is R1 and this is R1 L1, and this small R1 is nothing but internal resistance of this inductor। R1 and L1 both are unknown quantities here, both are unknown quantities, and with the help of this bridge or with balancing this bridge we want to calculate the value of R1 and L1। ठीक है, now in this bridge you can see that the detector is connected at this point, right? And one more important point in case of Anderson's bridge, which is different from the Maxwell's bridge, is Maxwell's inductance capacitance bridge में हमारा जो capacitance था वो variable था, but in case of Anderson's bridge the capacitance is fixed। The capacitance is fixed. That is why this is one of the advantage of the Anderson's bridge, that we have a fixed capacitor, which is not in the case of Maxwell's inductance capacitance bridge। तो bridge को जो है वो balance करना it is easier in case of Anderson's bridge, because you have a fixed value of a capacitor। It is observed that it is much easier to obtain the balance in case of Anderson's bridge। And the disadvantage of this bridge is that it is more complex as compared to any other bridge। अभी हम लोगों ने इंडक्टेंस मेजर करने के लिए, L की वैल्यू मेजर करने के लिए ऑलरेडी हम 3 ब्रिज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वाज मैक्सवेल्स सेल्फ इंडक्टेंस ब्रिज, second was Maxwell's inductance capacitance bridge, third Hayes bridge, and fourth is Anderson bridge, right? तो हम ये चौथा ब्रिज पढ़ रहे हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। सो एज आई सेड कि ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। दिस इज, लेट अस नेम दीज एलिमेंट्स R3, R2 एंड R4। ठीक है, now as we have already seen in all other bridges, E1 and E3 will give the sum of the total supply voltage E, and E2 and E4 will give the total supply voltage E। ठीक है, E4 इज इस आर्म के अक्रॉस का जो ड्रॉप होगा वो E4 है, इस आर्म के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो E2 है। दिस इज E1 एंड दिस इज E3। ठीक है, सो E1 एंड E3 will give you the vector sum of E1 and E3 will give you E, right? Similarly, sum of E2 and E4 will give you E। So this is important with the point of view of phasor diagram। तो phasor diagram जब बनाएंगे तो वहाँ पर ये जानना ज़रूरी है। So next is having the balance equation, now as this bridge, as you can see the circuit diagram of this bridge,
ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं हमारे इस ब्रिज के. Now, when you see that the detector is connected in between this point and this point, तो इस ब्रिज के बैलेंस होने के लिए कौन कौन सा दो वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा. सबसे पहले इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, voltage across this arm and total voltage across this arm should be same. Yes or no? डिटेक्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो ना हो, इसके लिए ये जो दो पोटेंशियल है, ठीक है, डिटेक्टर इज कनेक्टेड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स and these 2 points, right? So potential across this arm and potential across this arm need to be same. Is it okay? यहाँ पे कोई problem? This is small r, which is a variable resistor. ठीक है. So now current is divided here. This is I1. ध्यान से देखो, बैलेंस्ड इक्वेशन तुम लोग अपने से भी सॉल्व कर सकते हो, बस तुमको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ बैलेंस लिखना कैसे है. ठीक है. सो I1 इज दिस करंट. यहाँ से जो करंट I आ रहा है वो डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में. ठीक है. नाउ I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है बिकॉज नो करंट विल फ्लो थ्रू द डिटेक्टर अंडर द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज. टोटल I1 करंट विल फ्लो थ्रू I3 R3. ठीक है. टोटल I1 करंट विल फ्लो थ्रू R3. डिटेक्टर से कोई करंट नहीं फ्लो होगा. सो I1 इज फ्लोइंग फ्रॉम हियर टू हियर. ओके. नाउ I2 करंट जो यहाँ पर आ रहा था दैट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है. अगेन दिस करंट, सपोज इफ वी राइट दिस करंट एज IC and this current will be equal to I2 minus IC. ठीक है. This current is I2, this is IC, so this will be equal to I2 minus IC. Again from here you will get the sum of, यहाँ पर इस point पर हमको IC, I2 minus IC से I2 मिलेगा और यहाँ से I1 मिलेगा. Again I1 will flow from this circuit. ठीक है. तो this is how the current is being divided in the circuit. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Yes और no में आंसर कर सकते हो तुम लोग. फिर से बताओ, या समझ आ गया या नहीं समझ आया? कुछ तो बोलोगे या नहीं बोलोगे? यस मैम, समझ गए. ओके. सो नाउ वी विल राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस ब्रिज. बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस ब्रिज विल बी, नाउ सी, I1 इज इक्वल टू I3. लिखने की ज़रूरत नहीं है कि जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो R3 से भी फ्लो करेगा. ठीक है. I1 इज इक्वल टू I3. देन I2 इज इक्वल टू IC प्लस I4 या I4 इज इक्वल टू I2 माइनस IC. मैंने पहले ही I2 माइनस IC लिखा है. ठीक है. सो दिस इक्वेशन नीड नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन. नेक्स्ट बैलेंस इक्वेशन इज I3 R3. नाउ सी, जैसे कि मैंने बताया कि पोटेंशियल अक्रॉस दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस आर्म will be equal because no current is flowing through the detector. Similarly, potential across R3 and potential across this capacitor needs to be equal for this bridge to be balanced. ठीक है. तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ बैलेंस विल बी इक्वल टू I3 R3 is equal to IC into 1 by j omega c. राइट. I3 R3 या I1 R3 कुछ भी लिख सकते हो. I1 R3 लिख लो. I1 R3 is equal to IC into 1 by j omega c. ठीक है. I1 R3 is equal to IC into 1 by j omega c, because only if these potentials are same then only there will be no current flowing through the detector.
So from here you can write an equation for IC is equal to I1 R3 J omega C. ठीक है, ये इक्वेशन important है. So this is our first equation. Okay. Now let us go to the second equation of balance. Second equation of balance will be with respect to this arm. ठीक है, अब इसमें से I1 फ्लो कर रहा है. सो I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल R1 प्लस J ओमेगा L1 will be equal to I2 into R2 प्लस स्मॉल r IC इंटू स्मॉल r. ये IC है यहाँ पर. ठीक है, ये I2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. सो दिस इज IC. सो I2 इंटू R2 प्लस IC इंटू स्मॉल r. ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इससे हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे. सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ बैलेंस इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस कैपिटल R1 प्लस J ओमेगा L1 is equal to I2 into capital R2 plus IC into small r. ठीक है, this is your second equation. Now third equation will be equal to ये जो potential होगा यहाँ पर, this potential will also be equal to potential across this arm. ये जो potential होगा, this potential will be equal to potential ये जो डेल्टा कनेक्टेड तुमको ये मतलब फिगर दिख रहा है, ये दिस इज डेल्टा कनेक्टेड शेप. इसमें हमारा सेम करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक. सो यू कैन जस्ट इमेजिन इट इनटू अ पैरेलल कनेक्शन. अगर मैं इसको यहाँ रीड्रॉ करूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का कनेक्शन है. यहाँ से हमारा सपोज I4 फ्लो हो रहा है. दिस इज IC, दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज C. ठीक है, तो ये जो पूरा कनेक्शन है, यहाँ से सेम करंट फ्लो कर रहा है. तो दिस एंड दिस इज इन पैरेलल. तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा ऊपर में, वही पोटेंशियल I4 इंटू R4 में भी होगा. ठीक है, तो यू कैन राइट दिस as IC into R small r plus 1 by J omega C is equal to I2 या I4 into R4, और I4 को तुम लिख सकते हो I2 minus IC. ठीक है, so you can write IC R plus 1 by J omega C is equal to I2 minus IC into R4. Now you have three equations. Equation number 1 is the value of IC. शुभम सौरभ, क्या हो गया आज क्लास में इतने लेट क्यों? 9:50 के हिसाब से आ रहे थे क्या? शुभम सौरभ. So first equation is IC is equal to I1 R3 J omega C. Second equation is this one, and third equation is this one. Now you have to substitute the value of IC in these two equations. Equation number 2 and 3. Am I audible? सब आ जाना आज क्लास करने ऑफलाइन. Yes, sir. Okay, so am I audible now? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है, राइट? Okay. So I was discussing
तीन इक्वेशन हमने बनाए। पहला इक्वेशन हमारा I1 इंटू R3 इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई J ओमेगा C। पहला इक्वेशन इन दोनों आर्म को इक्वेट करके आया। I1 इंटू R3 इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई 1 बाई J ओमेगा C, IC इंटू 1 बाई J ओमेगा C। यहाँ से हमने IC की वैल्यू निकाल ली एंड IC इज इक्वल टू I1 R3 J ओमेगा C। दूसरा इक्वेशन हमने इस आर्म और इस आर्म को बैलेंस करके निकाला। सो इक्वेशन इज इक्वल टू I1 इंटू कैपिटल R1 प्लस स्मॉल R1 प्लस J ओमेगा L1, और ये वाला इक्वेशन बनेगा I2 इंटू R2 प्लस IC इंटू स्मॉल r। ठीक है, I2 इंटू R2 प्लस IC इंटू स्मॉल r, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन इस जो ये हमारा डेल्टा कनेक्टेड आर्म दिख रहा है, इसको बैलेंस करके हम तीसरा इक्वेशन बनाएंगे एंड दैट इक्वेशन इज इक्वल टू IC इंटू स्मॉल r प्लस IC इंटू 1 बाई J ओमेगा C इज इक्वल टू I2 माइनस IC इंटू R4, क्योंकि ये इसमें कॉमन करंट फ्लो कर रहा है। सो दिस एंटायर थिंग विल बी इन पैरेलल टू I2 माइनस IC इंटू R4। ठीक है, तो these are our equations and now by substituting the value of IC in all these equations you can balance and you can get the real part and imaginary part of this equation. So if you substitute IC की वैल्यू जो है, IC की वैल्यू है I1 R3 J ओमेगा C। अब इसको सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 एंड 3। ये पार्ट तुम लोगों का है, यहाँ तक मेरा समझाने का पार्ट था। दिस इज़ योर पार्ट। इसको कैलकुलेट करके निकालोगे कि वैल्यू कितनी आ रही है इमेजिनरी पार्ट में और रियल पार्ट में। सो I1 फर्स्ट इक्वेशन इज I1 R1 प्लस R1 प्लस J ओमेगा L1 इज इक्वल टू I2 इंटू R2 प्लस IC इंटू R था तो IC की जगह I1 R3 J ओमेगा C लिख सकते हैं इंटू स्मॉल r। ये एक इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन हमारा था I1 R3 दूसरा इक्वेशन ये था IC R प्लस 1 बाई J ओमेगा C। तो इसकी जगह हम IC की जगह ये पुट करेंगे तो I1 R3 J ओमेगा C स्मॉल r प्लस 1 बाई J ओमेगा C इज इक्वल टू I2 माइनस IC था तो IC की जगह फिर से I1 R3 J ओमेगा C इंटू R4। ठीक है, now you have two equations. You need to give me the real part of this equation and the imaginary part of these equations. ये तुम्हारा काम है, ये तुम लोग बताओगे मुझे। ये जैसे पिछले दो ब्रिजेस में कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही कैलकुलेट करने हैं। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। दोनों इक्वेशन से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग मिलेगा एंड यू कैन देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वन इनटू अनदर एंड कैलकुलेट। यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके R1 और L1 की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से रियल पार्ट तुमको दिख रहा है I1 R1 I2 R2 will give you the real part। सिमिलरली यहाँ से भी I2 R4 एक में निकलेगा और I1 R3 J ओमेगा C कैंसिल हो जाएगा। I1 R3 इज इक्वल टू I2 R4 निकलेगा।
सो एक मैम दूसरे दो R1 इक्वल इक्वेशंस टू R2 इंटू R3 बाई R4 माइनस R1। ये तुम डिराइव करके बता रहे हो, यस मैम। नोट से तो देख के नहीं बता रहे। नो इक्वेट कर ओके, एंड L1। रहे हैं मैम। हाँ ओके, बताओ। निकाला L1 की वैल्यू। सो L1 की वैल्यू C इंटू R3 R4 4 टाइम्स ऑफ R4 प्लस R2 प्लस R2 R4 ऐसा कुछ आना चाहिए। इसको एक बार सॉल्व करके खुद से ट्राई करना। इन केस अगर कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, देयर इज नथिंग, इज सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके ये इक्वेशन लेकर के आना है। ठीक है, सो लेट अस गो टू द फेजर डायग्राम फॉर नाउ। नाउ वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम। तो जैसे कि हम फेजर डायग्राम पिछले दो सर्किट्स में बना रहे थे, इसमें भी हम I1 को x एक्सिस में कंसीडर करेंगे। So suppose this is your I1, this is your I1 R1 plus small r1। ठीक है, ये हमारा I1 का डायरेक्शन है। सो I1 के ही डायरेक्शन में I1 इंटू R1 प्लस स्मॉल R1 होगा। j ओमेगा L1 हम ऊपर बनाएंगे, राइट। I1 इंटू j ओमेगा L1 हम ऊपर बनाएंगे, या I1 इंटू ओमेगा L1, j तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, सो इट इज I1 इंटू ओमेगा L1। तो I1 omega L1 will be this, and resultant of I1 R1 plus small r1 and I1 j omega L1 will give you the value of E1। ये जो EMF था E1, इन वोल्टेज ड्रॉप E1 था, दिस वोल्टेज ड्रॉप E1 इज इक्वल टू इसके अक्रॉस का ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस का ड्रॉप। तो टोटल ड्रॉप विल गिव यू
दिस वैल्यू I1 इंटू R1 प्लस कैपिटल R1 और I1 इंटू जे ओमेगा L1। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमको मिलेगा एज E1, राइट। नाउ टेल मी वेयर विल आई ड्रॉ द वैल्यू ऑफ E3। E3 किधर बनाएंगे? यहाँ से देखो E3 इज दिस, I1 इंटू R3 इज E3। E3 किधर बनाएंगे? क्योंकि E1 और E3 का जो सम है वो E के इक्वल है, तो हमको E1 ऑलरेडी मिला हुआ है, E3 मिल जाएगा तो हम E को E बना सकते हैं। सो टेल मी वेयर इज E3। E3 किधर बनाए? I1 का ही फेस में होगा ना। कॉन्फिडेंट हो या पूछ रहे हो? मैम I1 का ही फेज में होगा। I1 ओके, इंटू यस। सो यस मैम, फेज में होगा। E3 इज इक्वल टू I1 इंटू R3। सो क्योंकि ये रेजिस्टिव है प्योरली, सो E3 का जो फेज होगा वो I1 के ही फेज में होगा। सो E3 इज इक्वल टू I1 इंटू R3। इन दोनों का जो सम होगा, वेक्टर सम, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कैपिटल E। ठीक है, सो दिस इज योर E, राइट। अब मुझे E2 और E4 के टर्म्स में फेजर डायग्राम जानना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल E3 इज इक्वल टू IC by omega C। If you see the circuit diagram again, E3 यानी I1 into R3 is equal to IC into 1 by omega C। Yes or no? यस मैम। ठीक यस है। मैम। और IC into 1 बाई 1, जे ओमेगा सी ना। हाँ ठीक है, वही 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई जे ओमेगा सी। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए जे को नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम वेक्टर बना रहे हैं उसका। ठीक है, जब हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस में कोई वेक्टर बनाते हैं तो हम उस वेक्टर को एंगल के साथ बनाते हैं, है ना। तो वहाँ पर अगर तुम एंगल कंसीडर कर रहे हो तो तुमको जे कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, so IC into omega C is in the same axis यानी x axis। अभी ये बताओ कि IC किधर बनेगा? ये वोल्टेज ड्रॉप x एक्सिस में है तो IC किधर बनाएंगे? मैम ऊपर मैम 90 डिग्री लीड। 90 डिग्री, वाई एक्सिस में। ठीक है। सो 90 डिग्री अपवर्ड बनाएंगे। देन वी हैव वन मोर वेक्टर विच इज IC इंटू आर। तो IC इंटू आर इसी डायरेक्शन में बनेगा। यस मैम IC का ही डायरेक्शन। IC इंटू आर इसी डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, नाउ IC इंटू आर प्लस IC बाई ओमेगा C कौन सा वेक्टर है? यहाँ से देखो सर्किट से, IC इंटू आर प्लस IC इंटू 1 बाई ओमेगा C या 1 बाई जे ओमेगा C। दिस होल वेक्टर इज इक्वल टू E4। यस और नो? यस मैम। IC into R plus IC into 1 by j omega C, this whole vector is equal to E4, right? तो यहाँ से हम E4 बना सकते हैं। IC into R तुमको पता है, IC into IC divided by omega C पता है। तो if you draw a vector parallel to IC into R here, यहाँ पर IC into R अगर हम बनाते हैं, so this IC into R plus this IC ओमेगा C, ये दोनों वेक्टर जोड़ के हमको E4 देगा। ठीक है, अब बताओ E2 किधर है? तुम्हारे पास E4 है, इवन E3 भी है, बस E2 पता मैम होगा। मैम IC बाई जे ओमेगा सी मैम नीचे होगा ना 90 डिग्री मैम, समझ यही में तो नहीं है आया। ना। देखो E3 और IC बाई ओमेगा C जो है वो सेम फेज में रहेगा, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन से देखो, ये जो तुम्हारा E3 है, E3 इज इक्वल टू I1 इंटू R3 और IC इंटू जे ओमेगा सी, IC डिवाइडेड बाई जे ओमेगा सी। ये दोनों जो वेक्टर होंगे वो सेम फेज में होंगे, क्योंकि ये हमारे ब्रिज को बैलेंस कर रहे हैं। यस और नो?
Yes, ma'am. ठीक है, तो जिधर मैंने E3 बनाया I1 इंटू R3 वहीं पर IC डिवाइडेड बाई ओमेगा सी बनाया। ठीक है, E3 के ही डायरेक्शन में E3 इज इक्वल टू I1 इंटू R3 एंड E3 इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। तो इसी डायरेक्शन में IC डिवाइडेड बाई ओमेगा सी होगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, और इसमें जब हम IC इंटू R को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द वेक्टर E4। नाउ टेल मी वेयर विल बी द वेक्टर ऑफ वेक्टर E2। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, यू हैव अनदर क्लास, सो फटाफट बताओ E2 किधर रहेगा फ्रॉम द सर्किट। ये है हमारा E2, I2 इंटू R2। E2 का डायरेक्शन E1 E4 के डायरेक्शन में मैम रहेगा, फेज में रहेगा E1 के साथ। E1 के साथ फेज में रहेगा, यस और नो? ठीक है, E1 और E2 सेम फेज में रहेंगे, सो यू कैन ड्रॉ वेयर, जहाँ तुमने E1 बनाया है वहीं तुम E2 बना सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर E1, ओके, सो योर E1 और E2 सेम फेज में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r जो है वो भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो दिस E1 इज बैलेंसिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, और ये जो स्मॉल r है, दिस स्मॉल r इज इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट है IC। ठीक है, सो यहाँ पर E1 और E2, अभी तक जितना भी हम ब्रिज बैलेंस कर रहे थे वहाँ पे E1 और E2 सेम फेज में रह रहा था, पर यहाँ पर क्या है कि दिस E2 इज सम ऑफ दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, एंड ड्रॉप अक्रॉस स्मॉल r is equal is due to this current IC. Now, so you will first have to draw the value of current I2, और I2 के डायरेक्शन में हम E2 R2 बना सकते हैं। ठीक है, I2 जिस डायरेक्शन में होगा E2 R2 भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो IC हमारे पास है, IC करंट हमारे पास है, अगर हम I4 बना लेंगे तो हम दोनों का सम करके I2 बना सकते हैं। तो नाउ सी, आई अंडरस्टैंड, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा बिकॉज दिस सर्किट इज़ नॉट ईजी। सो ये हमारा IC है और यहाँ पर हमारा I4 होगा, क्योंकि E4 इज इक्वल टू I4 R4। ठीक है, तो I4 का जो डायरेक्शन होगा वो E4 के डायरेक्शन में होगा, तो E4 और IC मिलाकर के हमको एक रिजल्टेंट वेक्टर देगा विच इज इक्वल टू E2। E2 इज नथिंग बट इक्वल टू EC प्लस I4। ठीक है, हमारे पास IC है, हमारे पास I4 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको I2 मिलेगा। दिस इज IC, दिस इज I4। ठीक है, सो सपोज दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर I2। ठीक है, एंड I2 R2 के डायरेक्शन में ही हमको E2 मिलेगा। सो सपोज मैं यहाँ पर बना रही हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी। सो दिस विल बी योर E2 विच इज इक्वल टू I2 इंटू R2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुमको I2 बनाना पड़ेगा एंड देन यू कैन ड्रॉ द वैल्यू ऑफ E2 हियर, बिकॉज यहाँ पर जो I2 है वो I2 इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो पहले I2 बना लेंगे और I2 के डायरेक्शन में ही E2 बना लेंगे। नाउ E2 और E4 का जो सम होगा, दिस इज योर E4 और E2, इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू योर E2 vector plus E4 vector will be equal to E। तो ये हमारा E2 वेक्टर है, सपोज दिस इज योर E2 वेक्टर, दिस इज योर E4 वेक्टर। तो इन दोनों को हम इस तरीके से जोड़ के यहाँ पर ऐसा एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, फिर से एक बार मैं शुरू से बता देती हूँ। हमने हॉरिजॉन्टल I1 बनाया, ठीक है, I1 के ही डायरेक्शन में I1 R1 प्लस स्मॉल r1 बनाया, डन। नाउ I1 j ओमेगा L1 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम I1 R1, ये बनाया। उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट E1 बनाया। ठीक है,
E1 और E3 मिल करके हमको E की वैल्यू दे रहे हैं। ओके, नाउ E3 हम क्या बनाएंगे, E3 इज नथिंग बट इक्वल टू I1 इंटू R3, राइट। तो I1 के ही डायरेक्शन में E3 बनाया हमने, ये है हमारा E3 विच इज इक्वल टू I1 इंटू R3, और E3 इज ऑल्सो इक्वल टू I1 या I1 नहीं, IC बाई ओमेगा सी, IC बाई जे ओमेगा सी। E3 is also equal to IC by j omega c from your circuit diagram, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया EC is equal to 1 by ओमेगा सी या j ओमेगा सी, जैसे भी तुमको समझ में आ रहा है लिख सकते हो। सो IC बाई ओमेगा सी इन केस ऑफ वेक्टर, इसलिए मैंने j नहीं लिखा है। तो ये डायरेक्शन हो गया हमारा IC डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप है IC के अक्रॉस, तो ये अगर x एक्सिस में है तो IC जो करंट होगा वो 90 डिग्री लीडिंग होगा, तो इससे 90 डिग्री लीडिंग हमने IC बना दिया यहाँ पर ऐसा। नाउ IC इंटू R विल बी इन द सेम डायरेक्शन जहाँ पर IC है, IC इंटू R प्लस IC डिवाइडेड बाई j ओमेगा c इज गिविंग यू वैल्यू ऑफ E4, ठीक है। ये इक्वेशन हमको E4 की वैल्यू दे रहा है, तो IC इंटू आर हमने यहाँ पे ऐसे बनाया, दिस इज IC इंटू आर, एंड IC डिवाइडेड बाई j ओमेगा c हम पहले ही बना चुके हैं। इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमको एक वेक्टर मिलेगा विच इज इक्वल टू E4, दिस वेक्टर इज E4, ठीक है। नाउ अगेन वी विल गो बैक टू करंट E2, I2 विल बी इक्वल टू IC प्लस I4, IC हमारे पास ऑलरेडी है, I4 जो होगा वो E4 के डायरेक्शन में होगा, तो I4 हमने यहाँ बनाया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दैट विल बी इक्वल टू I2, और I2 के डायरेक्शन में हमको मिलेगा I2 इंटू R2 विच इज E2 और E4 का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू E, ठीक है। सो दिस वाज योर फेजर डायग्राम ऑफ एंडरसन्स ब्रिज। जो इमेजिनरी इक्वेशन वाला जो पार्ट बचा था ये एक बार तुम लोग खुद से सॉल्व करके कोशिश करना, नहीं आएगा देन आई विल हेल्प यू इन सॉल्विंग इट, बट आई गेस आ जाना चाहिए, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके सॉल्व करना है, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस द एडवांटेजेस एंड disadvantages of this bridge. So advantages are, it is easier to balance this bridge. This is always easier to balance Anderson's bridge if adjustment for balance is done by manipulating the value of small r and r1. The equation obtained are independent of each other. So the equations which is obtained here, these equations are independent of each other. एक दूसरे में r1 और l1 की वैल्यू नहीं है. So the equations are independent. And third is the value of capacitor is fixed. ठीक है. Disadvantages, obviously दिख ही रहा है disadvantage, that the circuit is complicated. Equation of balance is also large. Equation of balance is large. And third is shielding of this bridge is difficult. Shielding मतलब कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं तो उसको शील्ड करते हैं सो दैट इट डजंट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉइस. तो शील्ड मतलब कि कवरिंग करना होता है. तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ कनेक्शन रहेंगे, जैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ कनेक्शन, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसा बहुत सारे पॉइंट ऑफ कनेक्शन एंड बहुत सारे एलिमेंट्स भी यूज़ हो रहे हैं एट द सेम टाइम. सो इस पूरे ब्रिज को कवर करना, हर एक पॉइंट से शील्ड करना, इट विल बी मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू अदर ब्रिजेस. ठीक है. सो हियर वी कंप्लीट द measurement of inductance, self inductance using a
4 type of bridge: Maxwell self inductance, inductance, capacitance, Hayes and Anderson bridge. कल की क्लास में हम लोग measurement of capacitance शुरू करेंगे and we will study about capacitance, measurement capacitance and frequency. इसके पहले अगर कोई डाउट हो इन चारों ब्रिज में तो go through it and let me know tomorrow. अभी we'll end the class because you have another class today. So we will meet positively in the next week. तब तक तुम लोग थोड़ा अपना रिविजन वगैरह कर लो so that you can ask me questions. Okay, thank you everyone. We'll meet tomorrow.